Hello students of class 11th, I welcome you in today's English literature lecture. Today we will continue the story The Address by Marga Minko. We will study its fifth part. Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary. I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again, as I had the first time I met her. It was the morning after the day my mother had told me about her. I had got up late, and coming downstairs, I saw my mother about to see someone out, a woman with a broad back. "There is my daughter," said my mother. She beckoned to me. The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. She wore a brown coat and a shapeless hat. "Does she live far away?" I asked, seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case. "In Marconi Street," said my mother. "Number 46, remember that." अब देखिए बच्चों, ये पैराग्राफ का अनुवाद क्या है, देखते हैं। इस बीच मैं स्टेशन पहुंच गई थी। आपको याद होना चाहिए कि लेखिका मिसेस डॉर्लिंग से मिल करके असंतुष्ट हुई, उनसे बात नहीं हो पाई और फिर वो वापस स्टेशन की तरफ लौट रही थी और लौटते समय वो अपनी पिछली यादों में खोई हुई थी, इतनी बुरी तरह कि रास्ता कैसे पार हो गया उनको पता ही नहीं चला और तब तक वो स्टेशन पहुंच गई। रास्ते में मैंने किसी भी चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो तो अपनी दुनिया में खोई हुई थी। मैं युद्ध के छिड़ने के बाद उन परिचित स्थानों पर पहली बार चल रही थी, पर मैं आवश्यकता से अधिक दूरी तय करने के मूड में नहीं थी। मैं उन सड़कों तथा घरों को देखकर अपने को दुखी नहीं करना चाहती। इन स्थानों से मेरी यादें जुड़ी थीं। क्योंकि लेखिका वॉर के बाद गई थी और वॉर के पहले वो वहाँ रहती थी, सारी चीज़ें उसकी जानी पहचानी थीं, लेकिन अब उनका हाल बहुत बुरा था युद्ध की वजह से, तो इसलिए उन्हें देखकर वो प्रसन्न ना होकर दुखी ही हो रही थी, इसलिए वो बहुत अधिक देखना भी नहीं चाहती थी। वापस गाड़ी में मैंने मिसेस डॉर्लिंग की वही शक्ल देखी जैसी मैंने पहली बार मिलने पर देखी थी, जिस दिन मेरी माँ ने उसके बारे में बताया था। उसके बाद का वह दिन था। मैं ज़रा देर से सोकर उठी थी तथा सीढ़ियों से नीचे आने पर मैंने पाया कि माँ किसी महिला को छोड़ने बाहर गई है। वह महिला चौड़ी पीठ या कमर वाली थी। वह रही मेरी बेटी, माँ ने बताया। उसने मुझे इशारे से बुलाया। महिला ने सिर हिलाया, सूटकेस कोट रैक के नीचे उठाया। वह एक भूरे रंग का कोट तथा आकृतिहीन हैट पहनी थी। "क्या वह बहुत दूर रहती है?" मैंने पूछा, जब मैंने महिला को भारी केस के साथ कठिनाई पूर्वक घर से बाहर निकलते देखा। "मार्कोनी स्ट्रीट में," मेरी माँ ने बताया। "नंबर 46, यह याद रखना।" तो ये एक बार फिर वो उस समय को याद करती हैं लेखिका, जब पहली बार
सो करके वो उठी थीं, सीढ़ियों से नीचे उतर रही थीं। उन्होंने देखा कि कोई एक महिला उनके घर से बाहर निकल रही है और उनकी माँ उनको विदा कर रही हैं। उस महिला ने भूरे रंग का कोट पहन रखा था और आकृतिहीन हैट पहन रखी थी। वो चौड़े कमर वाली महिला थी और एक सूटकेस हाथ में लिया हुआ था, जिसको वो बड़ी कठिनाई पूर्वक घर से बाहर निकाल पा रही थी। तो लेखिका ने अपनी माँ से पूछा, क्या ये बहुत दूर रहती हैं? तो लेखिका की माँ ने उनको उत्तर दिया कि मार्कोनी स्ट्रीट में वो रहती हैं और उनके घर का नंबर 46 है, ये याद रखना। आशा करते हैं बच्चों आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। तो आज के लिए थैंक यू चिल्ड्रन।